हाय, मैं आ गई फिर से क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी वहाँ का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और दीदी वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए और क्या प्लेसमेंट सीन है, कट ऑफ कितनी जाती है, मतलब ये सब रिलेटेड आपका एएमयू एमबीए एंट्रेंस एग्जाम उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। जो मैंने कल ही अपनी वीडियो डाली थी उस पर, तो इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें कवर करने वाली हूँ। और मैंने फिर से अपनी ये लिस्ट बना ली है, तो बस चिंता मत करो, तुम मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मतलब जितना मुझे आता होगा मैं उस हिसाब से बता दूंगी। ठीक है, पहली चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको। मतलब जैसे आपका जो जीडीपीआई होगा तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मुझे पता है कि आपका 20, 21 और 22 को जीडीपीआई है। आप बहुत कंफ्यूज हो, बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने चाहिए, और बहुत सारी लड़कियों के मेरे पास डीएम भी आए थे, उसमें भी वो पूछ रही थी और मैंने वहां पे रिप्लाई कर दिया था, बट स्टिल आपको शायद ये हेल्पफुल होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में यही होता है कि आपको अपनी 10th की मार्कशीट, अपनी 12th की मार्कशीट और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और ग्रेजुएशन में एक चीज़ होती है, जैसे कि अब 6 सेमेस्टर है, ठीक है, तो एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है जो लास्ट सेमेस्टर में हमें मिलती है। अगर आपके पास वो है तो आप वो ले जाना, वरना आप पूरी 6 सेमेस्टर की जो अलग अलग मार्कशीट होती है ना, जो अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज लेके जाइएगा, लेकिन अगर आपका ईयर वाइज है तो आप ईयर वाइज लेके जाइएगा। मतलब आपको पूरी मार्कशीट होनी चाहिए। वो आपसे पूछते हैं कि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की दिखाओ या कुछ, क्योंकि मेरी कंसोलिडेटेड थी, तो मैंने वो वाली दिखाई थी, और आपकी जैसी है आप वो चीज़ लेके जाना। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई भी, अगर आपने XYZ इंटर्नशिप कर रखी है और आप दिखाना चाहते हो, फिर शो करना चाहते हो, लाइक अब जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो और ग्रुप इंट्रोडक्शन में पीआई में आप इंट्रोडक्शन में बोलते हो कि मैंने XYZ कंपनी से अपनी इंटर्नशिप कर रखी है 2 महीने की, 3 महीने की, XYZ, ठीक है, तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही टीचर्स आपसे पूछ लेते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट है, मतलब अगर आप दिखा रहे हो तो। क्योंकि मेरे टाइम पे पूछा था, मतलब लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था तो तब तो पूछा था, और इस टाइम अगर शायद चेंज हो गया है तो पता नहीं। पर आप अपनी, अगर आपके पास है तो आप ले जाओ बेफालतू में, मतलब वहाँ पे पैनिक हो अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा और आपके पास वो चीज़ नहीं है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। नहीं मांगेंगे तो फिर आपकी फाइल में रखा रहेगा। और जो फाइल होती है, मैंने जो ब्लैक वाली फाइल होती है, फोल्डर वाली फाइल होती है जिसमें चेन वाली होती है डॉक्यूमेंट फाइल, मैं वो लेके गई थी, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के। बट नॉर्मल भी आप फोल्डर में रख के लेके जाओगे तो भी चलेगा। इवन आप अगर नॉर्मल जो फाइल होती है, जो लीफ फाइल होती है, उसमें ले जाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैनिक मत करना, बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना अपने इंटरव्यू की। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ का ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड में बेसिकली बॉयज़ के लिए आप पैंट शर्ट और फॉर्मल पहन के जा सकते हो, बेसिक होना चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आई कैचिंग मतलब कलर के नहीं होने चाहिए, सिंपल बेसिक होने चाहिए। और गर्ल्स के लिए भी अगर आप सलवार सूट पहनना चाहते हो तो आप सलवार सूट पहन के जा सकते हो, सूट पहन के जा सकते हो। और अगर आप बुरखा कैरी करते हो तो आप बुरखा पहन के जा सकते हैं। इवन हिजाब, जैसे आप जो चीज़ कैरी करते हैं वो, उससे कोई इशू नहीं है। मतलब वहाँ के फैकल्टी या फिर स्टाफ को, टीचर्स को कोई भी इशू नहीं है। बस आप बहुत बेसिक जाइएगा, मतलब कुछ हैवी मत पहनिएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत पहनिएगा। जैसे कि अगर वॉच डाल रहे हैं आप हाथ में तो बहुत सिंपल वॉच रखिएगा, ज़्यादा फैंसी वॉच भी नहीं चलिएगा, ताकि टीचर का ध्यान मतलब आपके ऊपर नेगेटिव वे में ना जाए, बस इस तरीके का। इवन आप ट्राउजर और शर्ट्स पहन के जाना चाहती हैं गर्ल्स तो वो भी चलेगा। मैं अपने, जब मेरा जीडीपीआई हुआ था तो मैं बेसिक जो पैंट होती है, जो वाइड लेग जीन्स होती है स्ट्रेट फिट, वो पहन के गई थी। उसके ऊपर बेसिक लाइट ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी, तो पूरा सिंपल था मेरा, और मेरे हाथ में वॉच थी बस, और अपने कैनवास वाले शूज पहन रखे थे फॉर्मल। बस इतना ही था, बेसिक ही था, तो मैंने कुछ ओवर नहीं करा था। आप भी ऐसे ही जा सकते हो अगर आप कंफर्टेबल होते हो। तो बाकी ना, जो आपने कमेंट्स करे थे ना, तो मैं वो कमेंट्स ही देख लेती हूँ, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ या फिर मैं ऐसे वीडियो बनाई तो मैं कुछ याद ना रहे। तो मैं वो कमेंट्स के साथ ही आपको देख के बता देती हूँ कि जैसे इसमें एक है कि आपने थ्रू आउट जीडीपीआई इंग्लिश में ही बोला था या फिर आप हिंदी भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है, मतलब प्रेफर करो कि इंग्लिश ही बोलो, ट्राई करो, कुछ दिन प्रैक्टिस करो बोलने का। ठीक है, आप जैसे इतने दिन तो नहीं है, पर अपना इंट्रोडक्शन बार बार बोलो, खड़े हो जाओ मिरर के आगे और फिर उस चीज़ को बार बार रिपीट करो।
तो उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर अगर कोई भी नॉर्मल टॉपिक है, ट्राई करो उसके बारे में बोलने में, इंग्लिश में बोलोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। और अगर आप जैसे कि फिर भी लगता है आपको कि नहीं आप बोल नहीं पा रहे हो, मतलब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके नहीं बोल पा रहे हो, आपको पता है उस टॉपिक के बारे में नॉलेज, तो आप हिंदी में बोल सकते हो, इतना कोई इशू नहीं आता है, टीचर्स भी समझते हैं। बट ट्राई करो कि आप इंग्लिश में बोलो, ओके। एक क्वेश्चन ये भी है कि दीदी आप एक्सटर्नल हो या इंटरनल, तो मैं एक्सटर्नल थी, मतलब जब लास्ट ईयर मैंने अप्लाई करा था तो मैं एक्सटर्नल थी, मैं इंटरनल स्टूडेंट नहीं थी। और रही बात कट ऑफ की, तो देखो इस साल का जो पेपर है वो बहुत मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट में आया है। इस टाइप का मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे कि रीजनिंग नहीं आया है, रीजनिंग का पार्ट, मतलब बच्चे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, पर है नहीं, तो उससे बहुत वेरिएशन आ गया है पेपर में। तो फॉर कट ऑफ ना, आप जो जैसे कि यूट्यूब क्लासेस होती है, जैसे कि अलीगढ़ में यासिर अली क्लासेस है, तो उनका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ थोड़ा प्रेफर करो, क्योंकि वो टीचर्स होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, तो वो ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करके आपको बता पाएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितनी कट ऑफ नहीं जा सकती है। क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, अब मैं आपको बेफालतू में मतलब ऐसे कह दूँ कि हाँ मतलब आपके 35 आए हैं तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें तो मिल जाएगा मेन कैंपस, तो वो चीज़ गलत है। आप ये सब चीज़ें देख लो, और भी चैनल हैं, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। तो जैसा आप बोल रहे थे कि मेन कैंपस में हो जाएगा या फिर मेन कैंपस में नहीं होगा, उसका यही सीन है कि वहाँ पे बेसिकली चार सेंटर हैं एएमयू के फॉर एमबीए, ओके। एक तो मेन कैंपस अलीगढ़, एक है मुर्शिदाबाद वाला, एक वेस्ट बंगाल वाला है, और एक बिहार वाला है। नहीं, शायद मैंने कोई क्लैश कर दिया, हाँ मतलब मेरे को एग्जैक्टली नेम याद नहीं आ रहे अभी, पर ये 4 कैंपस हैं। और आप देख लेना ये चीज़, मतलब आपको तो पता ही होगी, आप क्या ही देखोगे, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। पर उसके बाद ये एक ही जनरल एमबीए होती है, ये उसके लिए होता है कि आप जनरल एमबीए में जब एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके मेन कैंपस है ये, मतलब उसके 4 कैंपस है ये। उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, कि एक तो होती है जनरल एमबीए, दूसरा वहाँ पे है एमबीए इन इंडो इस्लामिक, फिर एक है एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करके, आईबी इंटरनेशनल बिजनेस, और एक है उसमें एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाली। तो इन सब का प्रोसेस जो होता है, क्योंकि जब इनका इंटरव्यू होगा, जीडीपीआई होगा, तो ये बेसिकली तुम्हारी सारी चीज़ों के लिए ही है, एक सिर्फ जनरल एमबीए के लिए तो है नहीं, इसमें एमबीए आईबी भी आता है, और एमबीए क्या कहते हैं इंडो इस्लामिक वाला भी आता है। ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की प्रेफरेंस भरी होगी, उसके बेसिस पे आपकी जितने ओवरऑल जाके कट ऑफ बनेगी पूरा टोटल करने के बाद, उसके बाद आपको ये चीज़ अलॉटमेंट होगी कि आपका मतलब कौन सा वाला एमबीए मिल रहा है, आपको कौन सा कोर्स चूज करने को मिल रहा है। उसके बाद भी प्रोसेस होते हैं, लाइक जैसे कि अगर आपको मुर्शिदाबाद मिला, पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपग्रेड करना चाहते हो उसको, तो आप अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन आता है वो अपग्रेड करने का। अगर कोई मेन कैंपस की सीट खाली रह जाएगी, या फिर आपके मार्क्स उतने बैठ रहे हैं जो आप अपग्रेड हो सकते हो, वहाँ पे किसी ने एडमिशन नहीं लिया, किसी और जगह ले लिया, जिसका सिलेक्शन था सेलेक्टेड स्टूडेंट, वहाँ उसने एडमिशन नहीं लिया, तो वो सीट खाली हो गई, तो आपके चांसेस हैं कि अपग्रेड करके आपको वो वाली सीट दे दी जाए। और अगर फिर भी डिटेल में चाहिए होगी तो मैं इसके ऊपर एक क्लियर वीडियो बना दूंगी, आप मुझे बता देना कि अपग्रेडेशन वगैरह का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मेरा खुद अपग्रेडेशन से ही हुआ था, मुझे अलग ब्रांच मिली थी और फिर मैं अलग ब्रांच में गई थी अपग्रेडेशन के थ्रू ही। और बाकी का अगर कुछ भी रहता है तो आप मुझे बता देना, ओके। एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर जीडीपीआई। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस है ना तो आप मुझसे फिर भी पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगी मतलब बताने का जितना मुझे आता होगा। और बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से देना, ओके बाय। सब्सक्राइब कर लेना।